आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। संघ द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल एनेक्सी में एक महत्वपूर्ण बैठक और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ साथ दिल्ली के कई गणमान्य व्यक्तियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह बैठक आगामी रामलीला के आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर की गई। साथ ही इसमें दिल्ली सरकार द्वारा रामलीला कमेटियों को पिछले वर्ष बिजली की खपत में दी गई छूट से और अधिक छूट देने की मांग रखी गई। बैठक का मुख्य आकर्षण भारत सरकार के नवनियुक्त राज्य मंत्री और भाजपा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का अभिनंदन समारोह रहा। महासंघ के शीर्ष नेतृत्व और उपस्थित सदस्यों ने समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में उनकी नई भूमिका के लिए उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान दिल्ली के विभिन्न सांसदों ने भी बैठक में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बैठक को संबोधित किया। उनके साथ महासंघ के महामंत्री सुभाष गोयल ने भी संगठन की आगामी रूपरेखा और रामलीला के आयोजनों की व्यवस्थाओं को लेकर अपने विचार रखे। दोनों ही पदाधिकारियों ने दिल्ली में रामलीला की समृद्ध परंपरा को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। महासंघ के पीआरओ और निवेदक शैलेश गिरी के कुशल समन्वय में पूरी बैठक का संचालन बेहद सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। रामलीला तो राम का काम है और राम के काम के लिए मुझे नहीं लगता कि राम के काम में कोई अड़चन आती है। हमारी ये सभी रामलीलाएं दिल्ली के अंदर जो हमारी पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जो भगवान श्री राम ने मर्यादाएं स्थापित की, वो लीला के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को, समाज को संस्कारित करने का काम करती हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है। और मुझे लगता है सरकार की कोई भी एजेंसी हो, डीडीए हो, नगर निगम हो, दिल्ली सरकार हो, वहाँ पर भी सभी राम भक्ति बैठे होते हैं, तो कोई काम रुकेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिर भी कई बार सरकार के कुछ नियम आड़े आते हैं, तो उसके लिए इतना भारी मंच आदरणीय रामवीर जी, प्रवीण जी, मैं, हमारे बाकी सांसद, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा जी, हम सब लोग हमेशा से ही, कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से ही ऐसे आयोजनों के लिए जो भी मदद करनी होती है बिल्कुल करेंगे। और समय से पहले अगर डीडीए के अधिकारियों से मिलना होगा, वीसी साहब हों या एलजी साहब हों, उनसे मिलके, और अन्य विभागों के बारे में भी मैंने पढ़ा है, आपने लिखा है, उनसे बात करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी जो मांग है श्री रामलीला महासंघ की, डीडीए के ग्राउंड निःशुल्क हो, दिल्ली के अंदर निःशुल्क बिजली मिले और पानी की, और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं वो दिल्ली के अंदर अगर रामलीला कमेटियों को निःशुल्क दी जाएगी तो निश्चित रूप से रामलीला कमेटी इस राम के काम के अंदर, बच्चों के चरित्र निर्माण के अंदर अपनी संस्कृति को ट्रांसफर करने के लिए अब और तेजी से और मुस्तैदी से रामलीला कमेटी काम कर सकेंगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये जितने भी राम भक्त यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु राम ने इनको मौका दिया है काम करने का, राम की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का। आप सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, आप बहुत बड़े इस बात के धन्यवादी हैं। और उस प्रभु राम ने आपको ही चुना इस काम के लिए, और लोगों को नहीं चुना। हमारे सांसद भी हमारे बीच में आए हैं, तो ये भी राम की सेवा कर रहे हैं। तो हम अपने सांसदों से अनुरोध करेंगे कि दिल्ली की रामलीला कमेटियों की जो समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी आप समाधान कराएंगे। आप हमारे राम भी हैं और हनुमान भी हैं, और राम भी हैं, हनुमान भी हैं, और शक्तिशाली हैं। मैं केवल एक बात कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा। मान्यवर हर्ष मल्होत्रा जी, आज सुबह जब हम वासुदेव घाट पर सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते करते हमें बहुत सारी खंडित मूर्तियां मिली। तो हमारे चांदनी चौक के निगम पार्षद हैं सुमन गुप्ता जी,
उन्होंने ये सुझाव दिया जिसे मैंने तुरंत स्वीकार किया कि अपने परिवार में, अपने घरों में भी खंडित मूर्ति होती है, सड़क पे भी कई खंडित मूर्तियाँ हमको मिले तो कश्मीरी गेट पर अग्रसेन पार्क में हम एक स्थल बनाने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली से कहीं से भी खंडित मूर्तियाँ आए आप वहाँ पर दे दें और उन मूर्तियों का शास्त्र सम्मत तरीके से उनका विसर्जन करना है या मिट्टी की है तो उनकी रिसाइकलिंग करनी है, ये सारा काम हम करेंगे। समय रहते आपने ये बैठक बुलाई और हमें भी बुलाया, मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय से अगर किसी समस्या का ज्ञान हो जाता है तो उसको दूर करने में बहुत आसानी होती है। तो आपने जो 17 ग्राउंड की बात की है, मेरा अपने सातों सांसदों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से निवेदन है कि आप वो ग्राउंड की लिस्ट हमें दे दें और आपकी जिन विभागों को लेकर जो उम्मीद है वो भी आप हमें दे दें। हालांकि हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुद भी बहुत चिंतित रहती हैं, लेकिन फिर भी हम सातों सांसद भी उनके साथ बैठेंगे और आपकी जो मांग आपने रखी है हम इनको उनकी जानकारी में लाएंगे। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि हम राम हैं और हनुमान हैं, तो ऐसा तो कल्पना हम नहीं कर सकते कि हम राम और हनुमान हो, लेकिन लोकतंत्र में शक्ति आपने हमें जरूर दे रखी है, तो उस लोकतंत्र के शक्तिशाली प्रतिनिधि आपके जरूर हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। पर आप सबके बीच में आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत किया जाए। हर्ष मल्होत्रा जी। पिछले वर्ष भी माननीय रेखा गुप्ता जी के संज्ञान में ये बात पहले से थी और बात दोबारा लाई भी गई थी, मगर जो डीडीए के अधिकारी हैं, ख़ास तौर से वहाँ के वीसी साहब, वो पहले से ही एलजी साहब को प्रिपेयर करके रखते हैं कि जी ये डिमांड अगर आप मानोगे तो हम हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि पिछले साल मैं उस कमेटी में था जब एलजी साहब के पास मीटिंग हुई। एलजी साहब ने भी ये कहा कि भाई यार इनकी नौकरी की बात है, ये आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, मगर उसके बाद भी 10-10 दिन की परमिशन उन्होंने दी और फिर वापस आके तंग करने लगे। हमारी एक ही समस्या हमें सबसे ज़्यादा पिछले 3-4 साल से आ रही है कि हमारे ही ग्राउंड को हम पिछले 50 साल से मरम्मत करते आ रहे हैं, लेकिन हमें ना बुकिंग करके किसी और को बुकिंग दे दी जाती है, लेकिन हम फिर संघर्ष करने के बाद हम उसको वापसी लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो वहाँ पहले से रामलीला करता आ रहा है पिछले 50 साल से या 30 साल या 40 साल से, उसी को परमिशन दी जाए। देखो जी, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम दो बात बोलना चाह रहे हैं। पहली तो बात यह है, आगे जो पुरानी रामलीला हो रही है उनको ही वहाँ रामलीला कराई जाए। जबरदस्ती दूसरे आदमी घुस जाते हैं, कुछ झूले वाले ऐसे हैं वे अपनी फर्जी कमेटी बना के उसको बुक करा लेते हैं। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, इसका समाधान किया जाए और पुरानी रामलीला को ही वहाँ पे उस ग्राउंड में करवाई जाए जो उस ग्राउंड में कर रहे हैं, जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हमारी कंप्लेंट ये है, हम डीडीए की हमारी सन 47 से बुजुर्गों से चली हुई रामलीला आ रही है और इस ग्राउंड में हम 22 साल से कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे आदमी आते हैं। अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी रामलीला वाले, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, अपनी रामलीला का नाम रख के और हमारे ग्राउंड में आ जाते हैं। ऐसा ना हो, जो 20-22 साल से रामलीला करते आ रहे हैं उनको परमिशन दी जाए। ग्राउंड में जैसे व्यवस्था पहले चल रही थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी, ऐसे ही उसको आगे जारी किया जाए। इसके अलावा कई जगह कई समस्याएं हैं, पुलिस की परमिशन होती है तो उसमें डिटेक्टर की समस्या खड़ी हो जाती है, हमें मिलता नहीं है डिटेक्टर, कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, इसकी व्यवस्था पुलिस के ऊपर डाल दी जाए ताकि उसका संचालन भी उन्हीं को करना आता, हम लोग नहीं उसके लिए जानकारी रखते हैं। पहली समस्या मैंने आपको बताई कि सभी रामलीलाओं की जो डीडीए के ग्राउंड हैं, एमसीडी के ग्राउंड हैं, उनमें 45 दिन की बुकिंग, आपसे प्रार्थना है कि उनमें 45 दिन की बुकिंग
करवाएं। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।